जूजू कॉफी, स्वाद में बढ़िया और दाम में सस्ती। कट। बहुत अच्छे सिस्टर सिंडी, आप वहां जाकर आराम कीजिए, मुझे इसे देखने दो। सिस्टर सिंडी, आपकी कॉफी। यान कीची, ये असिस्टेंट की जगह मेरी है। अब तू यहाँ से दफा होने की तैयारी कर। क्या तू मुझे जलाकर खत्म करना चाहती है? ये मुमकिन नहीं है। मैंने तो कॉफी शॉप से साफ कहा था कि कॉफी ठंडी ही बनाना। तू कह रही है कि ये ठंडी थी, है ना? ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए सिस्टर सिंडी। मुझे 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 नहीं पता था कि कॉफी इतनी गर्म है। ये क्या तमाशा है? ये डायरेक्टर सर, मैं। यान क्यूची, तू इतना सा काम भी ढंग से नहीं कर सकती। यान क्यूची, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने सिस्टर सिंडी की दौलत और शोहरत को देखकर उससे जलने लगी हो? आखिरकार तू एक महीने के सिर्फ $3000 ही तो कमाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आइंदा से ऐसे गरीब लोगों को इस सेट पर नहीं दिखना चाहिए। गंदी सोच वाली मामूली नौकरानी। पक्का किसी ने ये कॉफी बदल दी है। मैं तो बस ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रही हूँ। आप इस तरह से मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? ये डायरेक्टर सर, इसके जैसी औरतें दुनिया में रहे या चली जाएं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये इंसान कहलाने के लायक भी है? निकल जाओ यहाँ से, बेवकूफ कहीं की। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर आप सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वजह जाननी है तुम्हें, है ना? जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों। मैं बताता हूँ, तू सिर्फ एक मामूली काम करने वाली लड़की है। तेरे पास न पैसा है और न कोई ताकत कि तेरी जान की किसी को फिक्र हो। आप मुझे काम से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे 1 महीने की मेहनत की कमाई दे दीजिए। वैसे ये तो शुक्र मना कि मैं तुझे इलाज का खर्चा भरने के लिए नहीं कह रहा। दफा हो जा। हेलो मकान मालिक सर। सुनिए मकान मालिक सर। मकान मालिक नहीं, मेरा मतलब मैं। अगर पैसे नहीं हैं तो पुल के नीचे सो जाओ। मेरा यह घर कोई अनाथालय नहीं है। आप मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दीजिए। जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुरंत आपको किराया दे दूंगी। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। तुम्हारे जैसे कंगाल इंसान से बात करने का मेरे पास वक्त नहीं है। यह भिखारी यहाँ कहां से आ गई? चलो निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो। हाँ, नीच इंसान, कंगाल और भिखारी। आप लोग क्या करना चाहते हैं? एल्डेस्ट मिस, एल्डेस्ट मिस, आप धीरे खाइए, कहीं गले में ना अटक जाए। बिग ब्रदर, इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं है। मैं जो कह रहा हूं सच है। मेरा नाम लियू हुआन है और मैं आपके पिता का मैनेजर हूं। एक समय आपके पिता को कुछ बुरे लोगों ने फंसाया था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में जियांगशेंग छोड़ना पड़ा। लेकिन अब वह बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके हैं। आप अपनी ये लंबी लंबी बातें जारी रखिए। उन्होंने मुझे आपको ढूंढने भेजा है ताकि इन बीते सालों में हुई कमी को पूरा कर सकें। आपके पिता अब काफी बुजुर्ग हो गए हैं। वह चाहते हैं कि उन्होंने जो अपनी मेहनत से शेंगशी ग्रुप खड़ा किया है उसे अब आप संभालें। बिग ब्रदर, आप सच में अब तक के मिले सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल यकीन के काबिल नहीं हैं।
हेलो। जी समझ गया। ये मेरा बिजनेस कार्ड है और ये एक खास प्रीमियम गोल्ड कार्ड है। इससे आप जियांगछेंग में कहीं भी वीआईपी सुविधाओं का आनंद ले सकती हैं, बिना किसी सीमा के, बिना किसी लिमिट के, बिल्कुल अनलिमिटेड। मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। घटिया काम करने वाली औरत। ए, मामूली काम करने वाली लड़की। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? तू जैसे कंगाल लोग आखिर जुनहाई रेस्टोरेंट में खाना खाने कैसे आ सकते हैं? बता ही दे, क्या तुझे उस आदमी ने खरीद लिया है? ऐसे क्या घूर रही है? मुझे सब पता है। तुम जैसे बेकार लोग सिर्फ ऐसे घटिया रास्तों से ही इस तरह के महंगे रेस्टोरेंट में आ सकते हो। तुम पानी का यह गिलास उस कॉफी के लिए है जो तूने मुझ पर गिराई थी, और यह थप्पड़ तेरी माँ की तरफ से है, तेरी इस गंदी जबान को सबक सिखाने के लिए, जिसे तमीज न सिखाई गई हो। वैसे ही हो तुम। कोई है यहाँ? सुनिए। क्या हुआ सिस्टर सिंडी? जल्दी से इसे पोंछ लीजिए। तुम्हारे इस जुनहाई रेस्टोरेंट में ये काम वाली यहाँ कैसे घुस आई? तुम एक मामूली नौकरानी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर सिंडी को परेशान करने की? जुनहाई में आने वाले सभी खास मेहमान होते हैं, तो आप मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं? देखा आपने? क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम एक फालतू गेम कार्ड लेकर यहाँ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रही हो? झूठ मत बोलो। यह साफ तौर पर एक सुप्रीमो गोल्ड कार्ड है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी सुप्रीमो गोल्ड कार्ड के बारे में। ओह नहीं, बिग ब्रदर बिना बिल दिए चले गए और यह कार्ड यहाँ छोड़ दिया। मैनेजर कह रहा है कि यह गेम कार्ड है। कहीं उन्होंने मुझे धोखा तो नहीं दिया? सब खत्म हो गया। अब तो पूरी तरह बेइज्जती हो गई। तुम जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। रुको, जाने से पहले इसका बिल चुकाओ। मैं कार्ड स्वाइप करती हूँ। तुझे क्या सबक सिखाना पड़ेगा? जाने भी दो। तुम जैसे कंगालों के पास जेब में एक पैसा भी नहीं होगा। ऐसा करो, तुम घुटनों के बल बैठो और मेरे जूते चाट कर साफ करो, तो इस खाने के पैसे मैं दे दूंगी। कितनी हिम्मत तुम्हारी! बड़ी बातें कर रहे हो। ओह प्रेसिडेंट जाओ, आज आप यहाँ कैसे पधारे? प्रेसिडेंट जाओ, आप। मिस सिंडी, ये जो मिस यान है, ये हमारे जुनहाई की बहुत ही खास मेहमान हैं। आप जो कर रही हैं वो कुछ ज्यादा ही गलत नहीं है। ये गरीब यहाँ मुफ्त में खाना खाने आई है। आपने भी सुना ना क्या? जुनहाई अब भिखारियों का बसेरा बन गया है। वही तो प्रेसिडेंट जाओ, यह बदतमीज औरत। क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? अपना गंदा मुंह बंद रखो। मिस यान हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। इनका जुनहाई में खाना खाना हमारे जुनहाई के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। क्या? मिस यान, बटलर लियू के आदेश के अनुसार आप यहाँ भोजन करें। मुझसे मेहमान नवाजी में देरी हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट जाओ, आप ऐसा करके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तेरी इज्जत की क्या कीमत है? सिर्फ सुप्रीम गोल्ड कार्ड होल्डर्स ही जुनहाई में हमारे सबसे बड़े ग्राहक हैं। ऐसे ग्राहक पूरे देश में बहुत ही कम हैं। मिस यान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे एक मामूली सा इंसान समझकर प्लीज मुझे जाने दीजिए। जब से तुम मुझे घटिया वर्कर कह रहे हो, तो मुझे लगता है तुम्हें भी एक वर्कर की असली जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। आज से ही तुम काम से निकाल दिए गए हो। पूरे देश का होटल उद्योग तुम्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगा। तुम्हारे लिए एक बात, काम ऊंचा रखो लेकिन इंसान सादा बने रहो। और हाँ, मैं ऐसे घटिया लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहती। तुम अब यहाँ से चली जाओ। ओ वर्कर, ये मत सोचो कि किसी आदमी के सहारे यहाँ आकर तुम मुझसे मुकाबला कर लोगी। यह कार्ड तो सच में असली निकला। मिस यान, बटलर लियू के आदेश पर मैंने आपके लिए सबसे बेहतरीन कमरा तैयार किया है। आज रात से आप यहीं रुकेंगी।
रुको, क्या आप मुझे एक जगह छोड़ सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आंटी, मैं आपके लिए फल लाई हूँ। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आगे से मेरे घर में फिर कभी दिखाई मत देना। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारी वजह से पूरे हाई सोसाइटी में हमारा मजाक बना था। लेकिन मैं शाउटिंग की गर्लफ्रेंड हूँ और उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है। तुमसे शादी? तुम जैसी मामूली नौकरी करने वाली लड़की मेरे बेटे के लायक बिल्कुल नहीं हो। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए, चुपचाप मेरे बेटे को छोड़ दो और चली जाओ। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। क्या तुमने अपनी घटिया हैसियत देखी है? तुम कभी भी ब्रदर शाउटिंग के करियर में कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कहीं जाकर खुद को खत्म कर लेती। तुम कौन हो? ओह, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गई। मेरा नाम हू शूचिंग है। मैं अभी विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटी हूँ और मैं और सू शाउटिंग साथ बड़े हैं। हम बचपन के दोस्त हैं। इस बार मैं वापस आई हूँ ताकि मैं सू शाउटिंग से बात। हू स्विचिंग एक अमीर खानदान की बेटी है। वह ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है। वह तुम्हारी तरह नौकरी करने वाली नहीं है। तुम उससे अपनी तुलना भी नहीं कर सकती। आप दोनों यह सब सिर्फ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं शाउटिंग को छोड़ दूं ताकि वह इस औरत के साथ रह सके। तुमने बिल्कुल सही कहा। हू शुएचिंग ने कहा है कि वह क्राउन ग्रैंड होटल के सामने सू शाउटिंग को शादी के लिए प्रपोज करेगी और दहेज के तौर पर $50 लाख और शेंगशी रियल एस्टेट में एक लग्जरी फ्लैट देगी। यह सब ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में पहुंच से बाहर हैं। शेंगशी रियल एस्टेट, क्या वह वही प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी कमान बटलर लियो मुझे सौंपना चाहते थे? शूचिंग, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। इस घटिया इंसान पर अपना समय बर्बाद मत करो। क्वाइकी, शाउटिंग, शुक्र है तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं क्या करता, कंपनी में बहुत काम था और मार्केट में मुकाबला बहुत कड़ा है। हमारे भविष्य के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी ही होगी। मैं अभी एक लड़की से मिली जिसका नाम हू शुएचिंग है। आंटी कह रही थी कि हू शुएचिंग, वह मुझे पसंद करती है लेकिन मेरा उसके लिए कोई एहसास नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। पर वह एक अमीर खानदान की लड़की है और वह सू फैमिली के साथ हर तरह से बराबरी की है। पगली लड़की, फिर से फालतू की बातें सोचने लगी। क्या तुम मुझे नहीं जानती? हमारे रिश्ते के बारे में मेरी मां सिर्फ मशविरा दे सकती हैं। मैंने तुम्हें अपना मान लिया है और मैं तुमसे कभी अलग नहीं हूंगा। लगता है शाउटिंग वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं वाकई उस सबसे अमीर आदमी की बेटी होती तो मैं शाउटिंग के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद कर सकती थी। एल्डेस्ट मिस, प्रेसिडेंट यान ही वाकई आपके पिता हैं। ठीक है बटलर लियो, मुझे समझ आ गया। जरूरत पड़ने पर मैं आपसे संपर्क करूंगी। सोचा नहीं था कि सबसे अमीर इंसान यान शोमिंग वाकई मेरे पिता निकलेंगे। मैं तो मालामाल हो गई। सिंडी दीदी, ये अभी लॉन्च हुई जैगुआर काफी महंगी है। क्या आपने पक्का सोच लिया है? बिल्कुल, मैंने अभी डायरेक्टर ये के साथ एक बड़े बजट वाली फिल्म साइन की है। उसकी फीस 100 करोड़ से भी ज्यादा है। जो भी चीज तुम्हें पसंद आए, हिचकिचाओ मत, बस खरीद लो। सिंडी दीदी, आप मेरे लिए कितनी अच्छी हैं। मिस यान, देखिए आपको यह कार कैसी लगी? तुम फिर से आ गए? फिर से तुम?
सिंडी दीदी, क्या आप इसे जानती हैं? यह फिल्म सेट पर एक छोटी सी असिस्टेंट थी। इसने एक बात पर मुझे नाराज कर दिया था तो मैंने इसे बाहर निकलवा दिया था। क्यों? क्या तुम्हें इतनी जल्दी नई नौकरी मिल गई? लेकिन गाड़ी बेचना हुनर का काम है, तेरे बस की बात नहीं। माफ करना, पर मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। मैं यहाँ गाड़ी खरीदने आई हूँ। यान चूची, तेरी इस फकीरों वाली हालत के साथ क्या तू गाड़ी खरीदने के काबिल भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे पालने वाला वो बुढ़ा तुझे ये तोहफे में दे रहा है? अगर सू शाउटिंग को ये पता चला तो तू उसे क्या जवाब देगी? जुबान गंदी है तो जाकर ब्रश करो। मैं तुम्हें बता दूं, शाउटिंग चाहे मुझसे रिश्ता खत्म कर दे, पर वह तुम्हारे जैसी पैसों की लालची औरत को कभी पसंद नहीं करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? कोई है यहाँ? सिंडी दीदी आई हैं। आप खुद यहाँ कैसे आई? मिस्टर कैंग, क्या यह तुम्हारे फेयूए कार डीलरशिप का नया सफाई वाला है? इससे इतनी बदबू क्यों आ रही है? पता नहीं यह मजदूर लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर इस गंदगी को बाहर क्यों नहीं निकालते? मैं यहाँ गाड़ी खरीदने आई हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम गेम कार्ड दिखाकर कह दोगी कि गाड़ी खरीदने आई हो? तुम तो कल को यह भी कह दोगी कि यह पूरा शोरूम ही तुम्हारा है। सिंडी दीदी, आप इस तरह के लोगों पर वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैं अभी सिक्योरिटी से कहकर इसे बाहर फेंकवाता हूँ ताकि आप आंखें और खराब न हो। ठीक है, दाओ मेशन हलक, दाओ हलक। गार्ड, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। हाथ छुओ मेरा, मुझे मत छुओ। छुओ मुझे, छुओ, छुओ मुझे। छोड़ दो उसे। उसे छोड़ दो। मिस्टर जांग, आप यहाँ कैसे आए? अंधे और मूर्ख आदमी, हमारे वीआईपी मेहमान को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसी बात नहीं है मिस्टर जांग, मैं तो बस पूरी कोशिश कर रहा था कि हमारे सिस्टर सिंडी का अच्छे से साथ दूं। इनकी सर्विस काफी अच्छी थी। मुझे बेहद खेद है मिस यान। अभी बटलर ल्यू का फोन आया था। हुई असुविधा के लिए मैं माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सिस्टर सिंडी, यह मामूली सी काम करने वाली लड़की आखिर है कौन? पिछली बार जुनहाई रेस्टोरेंट और प्रेसिडेंट झाओ थे, और इस बार फेयू कार डीलरशिप और मिस्टर जांग हैं। सब उसे देखते ही इतनी इज्जत क्यों देने लगते हैं? आपका यह मिस्टर कैंग बबे अजीब तरीके से काम करता है। मुझे एक साधारण लड़की समझकर यह मुझे बाहर निकाल रहा था। और तो और, इसने कहा कि मेरे हाथ में जो कार्ड है वो सिर्फ एक खिलौना गेम कार्ड है। मिस्टर जांग, लेकिन क्या ये एक साधारण लड़की नहीं है? ये भला हमारे शोरूम से कार खरीदने की हैसियत कैसे रख सकती है? बेवकूफ कहीं के, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख। मिस यान हमारी सबसे खास वीआईपी हैं। इस सुप्रीम गोल्ड कार्ड से ये जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हैं। जो भी गाजी इन्हें पसंद आएगी ये उसे तुरंत ले जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का, और वो भी बिना किसी मदद के। मिस यान कोई ऐसी वैसी नहीं है जिनसे तू उलझ सके। निकल जा यहाँ से अभी। रुको, क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? बताइए मिस यान, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? सिर्फ अमीर लोगों की चापलूसी करने वाले और गरीबों को नीचा दिखाने वाले इस शख्स को फेयू कार डीलरशिप में काम करने का कोई हक नहीं है। तुम अभी के अभी अपना हिसाब करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आज के बाद तुम्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस्टर जांग। मैं इतने सालों से फ्लाइंग व्हील ऑटो में काम कर रहा हूँ। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। गार्ड। मिस्टर जांग। मिस यान, चलिए हम वीआईपी रूम में चलते हैं, वहां विस्तार से बात करेंगे। ये मुमकिन नहीं है। ये मामूली सा काम करने वाला कैसे हो सकता है कि वो फ्लाइंग व्हील ऑटो का वीआईपी हो? सिंडी दीदी, हेलो, मेरे लिए किसी की जानकारी निकालो। मिक्स्ड वर्ड। मिस यान, क्या आप इस कार से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं आपके लिए एक लिमिटेड एडिशन वाली कार लाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड की अपनी कंपनी है, तो एक बिजनेस कार उनके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। कार्ड स्वाइप कीजिए। अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। एक कार तो क्या, यह पूरा फ्लाइंग व्हील ऑटो ही शंक्षी ग्रुप के साम्राज्य का हिस्सा है। बटलर ल्यू ने फोन पर साफ कहा था कि आप परिवार जैसी हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाप रे,
ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी फिल्म की हीरोइन का रोल मिल गया हो। अमीर घर की बेटी जैसा महसूस करना वाकई बहुत शानदार है। नहीं यान कीची, शांत रहो। फालतू खर्चे से घर बर्बाद होता है और आलस से इंसान। मुझे अपने दम पर कुछ करना है, खुद के दम पर। हाँ, चूंकि हम जियांगचेंग की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो मैं चाहती हूँ कि कंपनी में दोबारा मिस्टर कैंग जैसे घटिया लोग दिखाई ना दें। समझ गया, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। मुझे पता था कि जियान कीची का कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं हो सकता। अजीब बात है, पर फिर वह गोल्ड कार्ड उसके पास आया कहाँ से? जरूर वैसा ही होगा जैसा तुमने कहा था कि उसे किसी बूढ़े आदमी ने पाला होगा। ऐसी घटिया औरत ने किसी अमीर को फंसा लिया, ये तो सच में किस्मत की बात है। नहीं, उसने सबके सामने 2 बार मेरी बेइज्जती की है। अब तो मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगी। बटलर लियू, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप जो कह रहे थे वह सच था। अगर आज मेरी असली पहचान सामने ना आती तो पता नहीं मुझे और कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती। ये लोग जो दूसरों को नीचा समझते हैं, मैं अभी किसी को भेजकर इन्हें सबक सिखाता हूँ। छोड़िए, भले ही अब मेरे पास पैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं किसी की रोटी ही छीन लूं। बस वो अपनी हद में रहें, इतना ही काफी है। ठीक है, जैसा आप चाहें। ओह, एक और बात, क्या आप मुझे मॉल तक छोड़ सकते हैं? मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी अपना नया काम शुरू किया है, तो मैं उनके लिए एक घड़ी खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, गाड़ी में बैठिए। जियान कीची, देख अब मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। जी, यहाँ चीजें बहुत महंगी हैं। यह जगह हमारे बजट से बाहर है। अरे, बस एक बार मेरी बात सुनो। तुमने अपनी कंपनी शुरू की है, आगे तुम्हें बहुत सारी बिजनेस डील करनी होगी। अपने लिए एक अच्छी घड़ी खरीदना तुम्हारे काम में 4 चांद लगा देगा। जी, तुम मेरे साथ हो, पर तुमने कभी कोई महंगी चीज नहीं मांगी, लेकिन इस बार तुमने खुद मुझे घड़ी खरीदने को कहा। मैं एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा। देखो, तुम हमेशा कहते हो कि मैं फालतू बातें सोचती हूँ। क्या तुम भी वैसा ही नहीं कर रहे? ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। शाउटिंग का करियर अभी आगे बन रहा है। मैं शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। ये बात अभी गुप्त रखनी होगी ताकि उसका ध्यान न भटके। तुमसे यहाँ भी मिलना हो गया। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। यान कीची, डे लॉन्ग मॉल का स्टैंडर्ड अब इतना गिर गया है क्या कि मामूली नौकरानियां अब इस लग्जरी दुकान में बिना रोक टोके आ रही हैं? तमीज से बात करो। तुम सू शाउटिंग हो ना? हैरानी नहीं कि हु स्विचिंग तुम पर इतनी मरती है। हो तो तुम काफी हैंडसम, पर इस नौकरानी के साथ रहना तुम्हारी बर्बादी है। एक वर्कर होने में क्या बुराई है? जो लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। खुद की मेहनत, सम्मान? तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, ये तुम्हारी पीठ पीछे किसी अमीर आदमी के साथ मजे कर रही है। यार सिर्फ धोखा है और तुम्हें कुछ नहीं मिला। बेटा, एक सलाह मान, इस जैसी घटिया औरत से दूर ही रहो, वरना तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुरानी यान चीची हूँ? वरना तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मैं तो मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। तुमने मुझे हाथ लगाया है, अब इसका अंजाम तुम झेल नहीं पाओगे। तुम जैसी घटिया फिल्में बनाने वाले घटिया इंसान, अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम छोड़ो भी, इतना नाटक क्या करना। ये मत समझो कि किसी अमीर के साथ होने से तुम अपनी औकात भूल जाओगी। घटिया औरत। चुप रहो। अगर दोबारा बकवास की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भले ही तुम मानो या न मानो, वह सिर्फ एक मामूली नौकरानी है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये जियांगचेंग लग्जरी मॉल में आकर खर्चा कर सके? मेरे पास जो पैसे हैं वे सब मेरी खुद की मेहनत की कमाई है। खुद की कमाई? तुम जैसी मामूली काम करने वाली लड़की जो सेट पर सिर्फ झाड़ू पोछा और छोटे मोटे काम करती है, वह आखिर कितना कमा लेगी? मुझे लगता है पूरी संभावना है कि ये पैसे किसी बूढ़े आदमी के साथ वक्त बिताने से मिले हैं। अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बूढ़े आदमियों का इंतजाम कर सकती हूँ। तुमने तो वाकई खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ लिया है। कोई है यहाँ? डायरेक्टर, ये सिस्टर सिंडी मैम।
इन्हें जरा अच्छा सबक सिखाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, अब मैं उसका दुगना बदला लूंगा। देखता हूँ इसे कौन हाथ लगाता है। सिंडी तुम्हारे स्टोर की ब्रांड एम्बेसडर है, और अगर कोई बेवकूफ उसे परेशान करे तो बताओ क्या करना चाहिए। डायरेक्टर ये सर, आप शांत हो जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। तुम दोनों अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप घुटनों पर बैठ जाओ और डायरेक्टर ये और सिस्टर सिंडी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगो, वरना यहाँ से जा नहीं पाओगे। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। मुझसे पंगा लोगे? तुमने खुद को क्या समझ रखा है? तुम्हारे लिए किसी का फोन है, मेरे लिए मुझसे बात करने की किसी ऐरे गहरे की हिम्मत कैसे हुई? सर, चेयरमैन। अपने उस बूढ़े प्रेमी को मदद के लिए बुला लिया है ना? तू चाहती है कि वह आकर तुझे बचाए, पर यह उम्मीद छोड़ दे। आप दोनों कृपया जा सकते हैं। सुना नहीं तुमने? ये तुम्हें बाहर जाने को कह रही है। मैंने कहा कि आप दोनों बाहर निकलिए। पागल हो गई है क्या? पता भी है कि तू क्या कह रही है? बहरा हो गया है क्या? मैंने कहा तुम दोनों मेरी दुकान से अभी के अभी दफा हो जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। हाँ, एक और बात, बस तुम्हें जानकारी दे दूं कि हमारे ब्रांड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म किया जाता है। तुम डायरेक्टर ये तुम लोग बाद में देख लेना, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। मुझे बहुत अफसोस है मिस यान कि आप दोनों की शॉपिंग में खलल पड़ा। तुम्हारा छोटा सा दिमाग काफी तेजी से चलता है। आज दुकान में आप दोनों जो कुछ भी खरीदेंगे वो सब कुछ एकदम मुफ्त है। चीची, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे बस एक फोन करने पर इस स्टोर की मैनेजर ऐसे कैसे बदल गई? शाउटिंग, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं किसी बूढ़े अमीर आदमी के पीछे हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, पर आखिर यह कैसे? मैं तो बस मजाक कर रही थी। इत्तेफाक की बात है कि डिलोंग शॉपिंग मॉल के चेयरमैन मेरे गांव से हैं और वो मेरे ताऊ जी के दोस्त हैं, और बस मैंने उनसे एक छोटी सी मदद मांगी थी। ओह, तो यह बात है। चलो अब शॉपिंग करते हैं। हाँ, चलो। इस बीच में मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। यह तो मेरा सौभाग्य है। वैसे होटल में आपके लिए इंतजाम हो चुका है, कृपया चलें। आंटी, क्या मैंने झूठ बोला था? मैंने कहा था ना कि वो सू शाउटिंग की पीठ पीछे किसी और मर्द से मिल रही है। यह घटिया औरत, अब देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। आंट, वो पराया मर्द कहाँ है? जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। आंट, आप किसे ढूंढ रही हैं? कितनी बेशर्म औरत हो तुम। आंट, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी रात को होटल में कमरा लेना कितनी घटिया हरकत है ये। आंट, आपको गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ शाउटिंग के साथ आई हूँ। चुप रहो। मेरे बेटे का नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर घिन आती है। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज फिर तुम मेरे बेटे की पीठ पीछे किसी बूढ़े के साथ होटल के कमरे में आई हो। तुम शाउटिंग को धोखा दे रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या यह फिर से हु शुएचिंग की कोई चाल है? तुम्हें बता दूं, तुम जैसी औरत मेरे सू फैमिली परिवार की बहू बनेगी, ये कभी नहीं हो सकता। आंट, मुझे यकीन है कि यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कृपया मेरी बात तो सुनिए। गलतफहमी? तुम जैसी मामूली काम करने वाली के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इतने आलीशान होटल में रुको? बेशरम कहीं की। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। रुको। बहुत अच्छा यांकीची, तू होटल में मर्द लाती है और अब तो तुझे लोगों की भी परवाह नहीं है, है ना? चुप रहो। अगर फिर से मिस यान का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। कोई है? इसे बाहर निकालो। यांकीची, तू कितनी बेशर्म औरत है। मैं पक्का देखूंगी कि शाउटिंग तुझसे ब्रेकअप कर ले। मुझे माफ करना मिस यान, मेरी वजह से आपका आराम खराब हुआ। कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। लगता है अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? हो, ये सब मालिक की जायदाद है। वैसे बटलर लियू, मैं फिर से फिल्म के सेट पर काम शुरू करना चाहती हूँ।
एल्डेस्ट मिस को एक्टिंग में दिलचस्पी है। आप बस एक बार बोलिए, मैं तुरंत देश की सबसे अच्छी फिल्म कंपनियों से बात करके आपके लिए एक नया शो बनाऊंगा। आप मजाक कर रहे हैं? मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, बल्कि मैं तो फिर से सेट पर काम संभालना चाहती हूँ। आप किस ग्रुप में जाना चाहती हैं? मैं डायरेक्टर ये के क्रू में जाना चाहती हूँ। डायरेक्टर ये, वह कोई भला इंसान नहीं है। ऊपर से सिंडी हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है। जहाँ गिरते हैं वहीं से तो दोबारा उठना चाहिए। उन्हीं दोनों ने तो मिलकर मुझे सेट से बाहर निकाला था, जिसकी वजह से मैं सच पर आ गई थी। अब मैंने जो कुछ भी खोया है उसे वापस छीन लूंगी। मैंने कई बार कहा कि मुझे टमाटर वाला चाहिए और तू फिर से बारबेक्यू वाला ले आई। तुझसे एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। आपने खुद ही कहा था कि आपको ग्रिल्ड वाला चाहिए। मेरे पास इसके मैसेज भी हैं। तो क्या हुआ? इस नई फिल्म में सिस्टर सिंडी ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। पूरी टीम की रोजी रोटी उसी पर टिकी है। अगर तू ये काम नहीं कर सकती तो यहाँ से दफा हो जा। जल्दी निकल यहाँ से। गुस्सा छोड़ो। नया असिस्टेंट बस पहुंचता ही होगा। नमस्ते, बहुत समय बाद मिले। तू यहाँ? आप दोनों बड़े दिनों बाद मिले। तुम डायरेक्टर ये, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या यही वो लड़की है जिसे तुमने मेरी नई असिस्टेंट के तौर पर रखा है? मुझे इस बारे में नहीं पता। सुनो, क्या तुम वो हो जिससे प्रोड्यूसर चेन ने भेजा है? ठीक है, अब मुझे पता है कि क्या करना है। जब तुमने इसे नहीं रखा है तो इसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहो। मैंने इसके बारे में सोचा। चूंकि ये खुद चलकर यहाँ आई है तो हमें इसे रख लेना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे इसे मजा चखा सकें। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। अभी हमने आपस में बात की है। भले ही सिंडी मैम के साथ तुम्हारी कुछ निजी दुश्मनी है, पर वो पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सिंडी मैम। यान क्यूची, मैं तुम्हें सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था और तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब बस इंतजार करो। के सुनो, आज रात क्रू और इन्वेस्टर्स के बीच एक डिनर मीटिंग है। काम खत्म करने के बाद तुम्हें भी वहां होना चाहिए। ऐसी जगह पर मेरा जाना क्या ठीक होगा? अब तुम इस क्रू का हिस्सा हो और जब अच्छे से काम करने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें डिनर पर भी आना चाहिए ताकि कोई पीठ पीछे बातें न बनाए। नहीं, मैं वो। तो ये पक्का रहा, रात के 8 बजे वक्त पर पहुंच जाना। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? खाना खाने। अपनी इस गरीबी वाली हालत के साथ यहाँ खाना खाने आई हो? एक और इंसान जो शक्ल देखकर औकात आंक रहा है। मुझे डायरेक्टर ये और सिंडी मैम ने यहाँ बुलाया है। उन्होंने तुम्हें बुलाया है? यहाँ खाना खाने वाले या तो बड़े इंटरनेशनल डायरेक्टर या स्टार होते हैं या फिर टॉप के प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर्स। वो तुम्हें बुलाएंगे? घटिया औरत। अगर तुम्हारी वजह से मीटिंग में देरी हुई तो क्या करोड़ डॉलर का हर्जाना तुम भरोगी? अगर आगे से तमीज से बात नहीं की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। देखो, ये तो तुम्हारी गलती है। चलो, दौर के रिवाज के हिसाब से तुम्हें सजा के तौर पर एक ड्रिंक पीनी होगी। मैं शराब नहीं पीती। मिस्टर गाओ और मिस्टर जैंग इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। क्या हुआ? क्या तुम उन्हें नाराज करना चाहती हो? ठीक है, मैं पी लूंगी। देखती हूँ तुम क्या चाल चलते हो।
बहुत अच्छे। हर कोई एक एक ग्लास पिएगा। मिस्टर गाओ, आज रात आप आराम से अपना शिकार हासिल कीजिए। मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? तुम क्या कर रहे हो? ओह, मेरी जंगली कली, क्या यह भी पूछने की बात है? तुम मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। इतनी देर हो गई है, वह कहाँ जा सकती है? वह फोन भी नहीं उठा रही। ब्रदर शाउटिंग, मैंने कहा था ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत अय्याश होते हैं। जब मैंने कहा था कि येन क्यूची का उन बुजुर्गों के साथ चक्कर चल रहा है, तब तुम्हें यकीन नहीं था। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगा। चीची वैसी नहीं है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, जरा खुद सोचो। साफ सफाई, बर्तन धोने जैसे काम उस पर ज्यादा सूट करते हैं ना। मैं शर्त लगा सकती हूँ, उसने सेट पर काम करने की इद्दत इसलिए की ताकि वो किसी अमीर बिजनेसमैन को फंसा सके। बहुत हुआ। हु स्विचिंग, मैं बता रहा हूँ, मुझे चीची के बारे में ऐसी बकवास पसंद नहीं है। तो शाउटिंग, शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी प्यारी चीची जल्दी किसी और की बर्बाद चीची बन जाएगी। दूर हटो, जानवर कहीं के। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रुक जाओ, रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रुकने के लिए कहने की? तुझे पता भी है कि मैं ये बार बार मैं करना बंद कर। थोड़ी देर में तू भीगी बिल्ली की तरह गिड़गिड़ाएगा। इसे ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? एल्डर्स मिस, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम सब जंगली हो। क्या तुम प्यार से बात नहीं कर सकते? मुझे इस तरह क्यों सजा दे रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अभी भी जुबान चल रही है ना? तुझे ये सब करने के लिए किसने कहा था? वह डायरेक्टर ये था। उसने कहा था कि वह एक डिनर रखेगा और मुझे एक खूबसूरत लड़की से मिलवाएगा। वह डायरेक्टर ये था। यह सब उसी की साजिश थी। मुझे पता था, तभी तो वह मुझे लगातार पिला रहा था। तो वो उस ये सरनेम वाले लड़के का काम है, एल्डर्स मिस। तो इसका क्या करें? ऐसे आदमी को तो पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो पहले ही अधमरा हो चुका हूं। तुम सब क्या करना चाहते हो? क्या तूने ही मिस यान को मिस्टर गाओ के पास भेजा था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। अगर सच नहीं बोला तो अगले ही पल तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं, सब बताता हूं। मैं बताता हूं। वो सिंडी थी, ये सिंडी ही थी जिसने मुझसे ये सब करवाया। उसने कहा था कि अगर मैं ये काम पूरा कर दूं तो वो मुझे हिस्सा देगी। मैंने बता दिया है, मैंने बता दिया। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, है ना? इतने सारे गंदे राज हैं। देवी सिंडी, तुम्हारा एक्टिंग करियर अब खत्म हो चुका है। माफ कर देना शाउटिंग। कल रात क्रू की डिनर पार्टी में गई थी। शराब कुछ ज्यादा हो गई, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं सुन पाई। तुमने तो कहा था कि तुम शराब नहीं पियोगी। इतनी ज्यादा पीने के बाद तुम्हें मुझे मैसेज करना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकता। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान था?
मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। चीकी, मैं चाहता हूं कि तुम अब उस फिल्म क्रू के साथ काम मत करो। मनोरंजन की ये दुनिया बहुत पेचीदा है। वैसे भी मैं कंपनी का बॉस हूं। मैं अकेले तुम्हारा सारा खर्च उठा सकता हूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं भी काबिल हूँ, नए माने की महिला हूँ। मैं किसी आदमी के भरोसे कैसे रह सकती हूँ? क्वाकी, क्या ये नौकरी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सच में कितनी शर्मनाक चुड़ैल है ये। आंटी, शॉटिंग इस तरह की औरत के साथ नहीं रह सकता, वरना सू फैमिली का सारा नाम खराब हो जाएगा। तुम सही समय पर आए हो। ड्रा, इधर आओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? स्विचिंग, तुम इसे बताओ। ये वो जो कहना है शान शान कहो। प्रदोष शाउटिंग, बेहतर होगा कि तुम खुद ही देख लो। मैं इसे जुबान पर भी नहीं ला सकती। ये तो सिर्फ कुछ तस्वीरें ही हैं, इनसे कुछ साबित नहीं होता। इस बात की चर्चा पूरे फिल्म क्रू में फैल गई है। सब कह रहे हैं कि यान कीची ने इन्वेस्टर्स को लुभाया है एक रोल पाने के लिए, ताकि वो मशहूर हो सके। ये मुमकिन नहीं है माँ, चीकी ऐसी नहीं है। उससे नाता तोड़ लो। ब्रदर शाउटिंग, अकेले शराब पीने से जल्दी नशा चौंक सकता है। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तुम उदास मत हो। ग्लैमर की दुनिया में बहुत लालच होता है, और अगर यान की खुद को संभाल नहीं पाई तो ये बहुत सामान्य बात है। क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? तुम हमेशा मेरे सामने चीची की बुराई करती रहती हो। ऐसा मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मतलब क्या है। तू शाउटिंग, तुम्हारी ये बात कुछ ज्यादा ही हो गई है। ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर यह भी सच है कि यान कीची तुम्हारी पीठ पीछे दूसरे मर्दों से मिलती है। बस तुम ही इस पर यकीन नहीं करना चाहते। तुम सही के अब उसके साथ सब खत्म करने का समय आ गया है। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। क्या वह हमेशा से ही नहीं चाहती थी कि हम अलग हो जाएं? मुझे अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत थक गया हूं और बहुत घुटन महसूस हो रही है। तुम थक गए हो? घुटन हो रही है? तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? मैंने तुम्हारी और मिस्टर गाओ की तस्वीरें देखी हैं। मैं बस तुम्हारी सफाई का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी हरकतों ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया है। मैंने तुम्हें अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, पर तुम राजी नहीं हुई। मुझे सच में समझ नहीं आता कि फिल्म सेट पर एक मामूली हेल्पर की नौकरी में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम इतनी अड्डी हुई हो। और अब ऊपर से इन्वेस्टर्स के साथ तुम्हारी ये घटिया तस्वीरें सामने आई हैं। अब तो कम से कम कुछ कहो। तो तुम्हारी नजर में मैं बस एक मामूली हेल्पर हूँ। मेरी सारी मेहनत क्या तुम्हारे लिए बेकार है? तो फिर मुझे जवाब दो, तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम और वह शख्स, क्या तुम्हारे बीच कुछ? क्या तुम्हारे बीच कुछ क्या? हाँ है। अब खुश हो? चीकी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम नाम और पैसे के लिए इस हद तक गिर सकती हो। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। इन 4 सालों में मैं सिर्फ तुम्हारे प्रति वफादार रहा। लगता है मैं ही अंधा था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर के रिश्तेदार मॉल के मालिक को जानते हैं। वो सब झूठ था ना? मेरी मां सही कहती थी। यान कीची, तुम बस एक क्या तुम्हारा बोलकर हो गया? बेशर्म कहीं की।
यान कीची, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। बेशर्म। सू शाउटिंग, इन 4 सालों का हमारा प्यार तुम्हारे दिल में दूसरों की कुछ तस्वीरों और फालतू की बातों से भी कमजोर निकला। यान की चलो ब्रेकअप करते हैं। यान खींची, तुम इतनी जिद्दी और अड़ियल क्यों हो? वह तुमसे सफाई मांग रहा है तो उसे सब सच सच बता दो ना। जो काम तुमने किया ही नहीं उसे क्यों मान रही हो? बस थोड़ा झुकना ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक मजदूर लड़की हूं तो क्या मैं सम्मान और भरोसे के लायक नहीं हूं? यहां तक कि तुम्हें भी लगता है कि मैं शोहरत के लिए खुद को बेच सकती हूं। अगर मैं किसी अमीर घर की बेटी होती तो ऐसा कुछ होने पर भी शायद तुम लोग यकीन नहीं करते। क्या यह समाज इतना मतलबी है? यान चीची, अब वक्त आ गया है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। आज हमारे शो की खास मेहमान हैं इंटरनेशनल सुपरस्टार सिस्टर सिंडी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्ते सबको, मैं सिंडी हूँ। सिस्टर सिंडी, क्या इस बार के नाटक में आपके लिए कोई चुनौतियाँ थीं? इसे चुनौती क्यों नहीं माना जाएगा, लेकिन एक बेहतरीन कलाकार होने के नाते मुझे लगातार कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जोरदार तालियां। कितना दिखावा करती है। वैसे तो इस बार के एक्शन सीन्स में चुनौती बहुत बड़ी थी, पर मुझे लगता है कि शूटिंग के दौरान बहुत मजा आया। इस बारे में बात करते हुए मुझे यकीन है कि हमारे पत्रकार दोस्त इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए अब आनंद लेते हैं शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स वीडियो का। डायरेक्टर, ये हमारी डील मत भूलना। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे बंद करो। यान कीची, क्या यह तुम्हारी हरकत है? तुम्हें कैसे पता चला? अगर चाहती हो कि किसी को पता न चले तो वैसा काम ही मत करो। चुड़ैल कहूंगी। सिंडी, तुम पर कानून तोड़ने का आरोप है, हमारे साथ थाने चलो। यान कीची, मेरी दुआ है कि तुम और डायरेक्टर ये जेल में खुश रहो। चीकी, तुम मेरी बात सुनो। कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे पता है मेरी गलती है। मैं बहुत बेवकूफ था, किसी ने मुझे गुमराह किया था। उस रात मैंने भी सही व्यवहार नहीं किया था। तुम कितने पागल हो, इतनी जोर से हाथ लगा कि लाल हो गया। क्या तुम अब नाराज नहीं हो? पागल हो क्या? मैं नाराज क्यों रहूंगी? ये सब मेरी गलती है, मैंने होश खो दिया था। मैं कसम खाता हूं कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा परिवार। सच तो यह है कि मेरी भी जिम्मेदारी थी। मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना चाहिए था। बस अब और मत बोलो, गलती मेरी ही थी। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हैंड इन हो। अरे हाँ, आज रात मेरी माँ का जन्मदिन है, तुम मेरे साथ चलो। क्या हु शूटिंग भी वहां होंगे? शायद। तो फिर मुझे एक बहुत अच्छा तोहफा तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है। मुझे आज रात के इस मौके का फायदा उठाना होगा ताकि मैं शू शॉटिंग का दिल जीत सकूं, ताकि मेरी आगे की जिंदगी सुरक्षित हो जाए।
क्या ये वही चुड़ैल नहीं है? क्या हुआ? अभी अभी कुछ खाया है क्या जो तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है? तुम क्या तुम कर रही हो? पेट नहीं भरा? पेट नहीं भरा तो जाकर थोड़ा और खा लो। लगता है सू शॉटिंग का दिल पिघल गया है जो वो तुम्हें आज की जन्मदिन की पार्टी में ले आया। लेकिन तुम जैसी कंगाल औरत उस बुढ़े के बिना शायद कोई छोटा सा तोहफा भी नहीं खरीद सकती होगी। देख लेना, अब मैं तुम्हें मजा चखा रही हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं गिफ्ट लाई हूँ। वैसे एक आपके लिए भी है। मम्मी, आप इस चुड़ैल को यहाँ लेकर आए हैं। क्या आप मेरे जन्मदिन को सजा में बदलना चाहते हैं? मम्मी, आप चीची को गलत समझ रही हैं। खबरों में भी सब बताया गया है। चुप हो जाओ। तुम अभी भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। अगर यह आज रात यहाँ रही तो यह मेरी सेहत खराब कर देगी। इसे फौरन यहाँ से भगाओ। आंटी, अब जब चीची यहाँ आ ही गई है तो उसे भी अपने साथ जन्मदिन मनाने दीजिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। मेरे प्यारे शाउटिंग, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने खुशनसीब हो। तुम शूचिंग जैसी समझदार लड़की की कदर करना नहीं जानते। मम्मी, प्लीज आप थोड़ा कम बोलिए। आंटी, ये कीमती पत्थर का लॉकेट आपके जन्मदिन का तोहफा है। इसकी चमक और बनावट देखो। ये काफी महंगा होगा ना? हाँ, बस $5 लाख का है। $5 लाख? ये तो बहुत ही कीमती है। स्विचिंग, यह तोहफा वाकई बहुत महंगा है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही आंटी को अपनी सगी मां मान लिया है। ये गिफ्ट उनके लिए बिल्कुल सही है। और अगर हम साथ आ गए तो मैं अपने परिवार के संबंधों का इस्तेमाल करके तुम्हारे करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। स्विचिंग, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर इसकी जरूरत नहीं। बेवकूफ लड़के, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसे चीची, तुमने आंटी के लिए क्या तोहफा तैयार किया है? मेरा तोहफा यह रहा। यही है वो। क्या तुम पागल हो गई हो? जी, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे गुस्सा दिलाकर खत्म कर दोगी। ये बेशकीमती $5 लाख का असली पन्ना है। सब लोग देखो, इस पेंडेंट का रंग बहुत ज्यादा चमक रहा है, जो कि साफ तौर पर सामान्य नहीं है। अगर ये असली पन्ना होता तो इसे हाथ लगाने पर ठंडा और चिकना महसूस होता, लेकिन इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। ये साफ तौर पर नकली है। आंटी, ये मामूली काम करने वाली लड़की साफ तौर पर गिफ्ट खरीदने के पैसे न होने की वजह से मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। आपको मेरी मदद करनी होगी। हमने सू फैमिली में बार बार तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त की, पर तुम इसका फायदा उठा रही हो। मेरी बर्थडे पार्टी में ये सारा ड्रामा कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? चाइकी, तुम कह रही हो कि पेंडेंट नकली है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? ये कागजात ही हू शुचिंग द्वारा नकली पन्ना खरीदने का रिकॉर्ड है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। इन फर्जी रसीदों के दम पर तुम ये अफवाह फैला रही हो कि मैंने नकली पेंडेंट खरीदा है। यान क्यूची, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। बिल्कुल। क्या ये बेकार सी चीजें ये साबित कर सकती हैं कि उसका खरीदा हुआ पेंडेंट नकली है? ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं अभी सफाई नहीं दूंगी, लेकिन हू शुचिंग, भूलना मत जो मैंने कहा था कि आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज लाई हूँ। ये तो बस एक शुरुआत है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सू शॉटिंग के करीब आई हो सिर्फ सू फैमिली की जायदाद हड़पने के लिए। क्या? तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने तुम्हें गलत फंसाया है या नहीं, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। चीकी, यह आखिर हो क्या रहा है? मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह उलझ गया हूँ। हाँ, पूरी बात साफ साफ बताओ, वरना मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो मैं सच बता देती हूँ। यान चीची, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या नई चाल चलती हो। यह हू शुचिंग असल में वह नहीं है जैसा कहती है। न तो यह किसी बड़े कॉलेज से पढ़ी है और न ही किसी अमीर घर की बेटी है। यह बस एक पेशेवर धोखेबाज है। चीकी, हू शुचिंग मेरी बचपन की दोस्त है। इस मामले में तुम कोई गलती मत करना। बचपन में इसके परिवार के हालात वाकई अच्छे थे। जब यह मिडिल स्कूल में थी तब इसके पिता धोखाधड़ी के जुर्म में जेल चले गए। इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और यह भी बहुत कम उम्र में दुनियादारी के बुरे कामों में पड़ गई। लड़ाई झगड़ा करना और लोगों को ठगना, ये सब चीजें इसके लिए मामूली बात है ना?
मिस हु? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आंटी, शॉटिंग, जल्दी इस पागल औरत को बाहर निकालो। वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा है, तुम और आंटी खुद देख लीजिए। हु स्विचिंग। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा और सिंडी का ऐसा कोई काला धंधा होगा। बहुत अच्छे। हु स्विचिंग, तो तुम मुझे अब तक धोखा दे रही थी, जबकि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। ये वही है, वही मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम पागल हो गए हो। चीची, क्या आप ठीक हैं? पागल वो है, मैं पागल नहीं हूँ। उसने मुझे फंसाया है, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। गलत फंसाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम पुलिस को अपनी बात बताओगे तब भी इतनी ही ढीठ बनी रहोगी। यान चीची, आखिर तुम हो कौन? ये शैंक्शी ग्रुप की बड़ी बेटी हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी फिक्र करो। चलो अब थाने चलो। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। किकी, क्या तुम वाकई में सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? इसमें कोई शक नहीं है। चीची, आंटी से बड़ी भूल हो गई। मैं हु स्विचिंग की बातों में आ गई थी और बस मैं तुम्हें और शाउटिंग को अलग करने ही वाली थी। आंटी, आप ऐसा मत कहिए। आज आपका जन्मदिन है और इसे हमें अच्छे से मनाना चाहिए था, पर अफसोस मैंने ये सारा तमाशा खड़ा कर दिया। ची, तुम कब से सबसे अमीर घर की बेटी बन गई? सच बताओ कि तुमने इस आदमी को कितने पैसे देकर काम पर रखा है? मुझे भी इसके बारे में अभी कुछ समय पहले ही पता चला। चौंक गए ना? आंटी, यह शेंगशी मिंगफू में एक आलीशान विला है, आपके जन्मदिन का तोहफा। शेंगशी मिंगफू, $2 लाख प्रति गज, वो भी पूरा विला। हे भगवान, माँ, मजा आ गया। वाकई बड़ा धमाका है। किकी, माँ की भी कोई गलती नहीं है। इस बात पर तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा। सही कहा। सच तो यह है कि असल में यह बात काफी लंबी है। हेलो पापा। कुची, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पापा, इतने सालों बाद मिले हैं, आपकी झुर्रियां काफी बढ़ गई हैं। यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी मां की बात नहीं मानी थी। मैंने जिद में आकर निवेश किया, नतीजतन बिजनेस फेल हो गया। मुझ पर भारी कर्ज चढ़ गया और मुझे मजबूरी में विदेश भागना पड़ा। मैंने तुम दोनों मां बेटी के साथ बहुत बुरा किया। पापा, आप ऐसा मत कहिए। वैसे तुम्हारी मां कहाँ है? मुझे काफी समय से उनकी कोई खबर नहीं मिली। माँ तो बीमारी की वजह से चली गईं। क्यों जी, मेरे साथ आओ। बटलर लियू ने शायद तुम्हें बता दिया होगा कि पापा इस बार वापस आए हैं, मुख्य रूप से यह ग्रुप तुम्हें सौंपने के लिए। आओ, इधर आओ। नहीं पापा, मैं अपनी मेहनत के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रुप की जिम्मेदारी लूं, तो मैं प्रोजेक्ट विभाग में एक इंटर्न के तौर पर काम करूंगी, ताकि मैं शुरुआती स्तर से सब कुछ धीरे धीरे सीख सकूं। इतने बड़े अमीर आदमी की बेटी ग्रुप में इंटर्न बनेगी? ठीक है छीछी, तुम्हारे इस जज्बे को देखकर मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। शुक्रिया पापा। यान छिंग। यान किकी। आज की यह मीटिंग मुख्य रूप से यान कीची और यान छिंग के लिए है। तुम दोनों को आए आधा महीना बीत चुका है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है कि सहकर्मियों के बीच तालमेल बहुत अच्छा है। मैं सच में आनंद ले रही हूँ प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करना। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और तुम यान छिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन जहां तक यान कीची की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी गंवार लड़की इतने लंबे समय तक शेंगशी ग्रुप में टिक पाएगी। वाकई इसने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हम दोनों मिडिल स्कूल के सहपाठी नहीं हैं? क्या हमें एक दूसरे की मदद करके प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लिए मिलकर काम नहीं करना चाहिए? रहने भी दो। खबरदार जो कभी यह कहा कि हम दोनों एक ही स्कूल में थे। मेरे सोशल सर्कल में तुम्हारी जैसी देहाती के लिए कोई जगह नहीं है। इतने सालों बाद मिलने पर यानचिंग इतनी कैसे बदल गई? मुझे याद है जब हम पढ़ाई करते थे तब वह काफी दयालु हुआ करती थी। वैसे मैंने सुना है कि शेंगशी ग्रुप की एल्डेस्ट मिस भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई है, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाई हुई है। किसी को नहीं पता कि वह कौन है। यह तो बहुत आसान है, थोड़ी जांच करने पर पता चल जाएगा। चेयरमैन का सरनेम यान है तो एल्डेस्ट मिस का सरनेम भी जाहिर तौर पर यान ही होगा। अरे बाप रे, इंटर्न्स में तो सिर्फ 2 लड़कियां ही यान सरनेम वाली हैं। क्या तुम उन दोनों के बारे में बात कर रही हो? तुम उनके बारे में क्या कह रही थी? यान कीकी कभी कॉलेज नहीं गई तो जाहिर सी बात है कि वह एल्डेस्ट मिस नहीं हो सकती। पक्का वह यानचिंग ही होगी। जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है मुझे तभी से शक होने लगा था। पागल लोग, ये सचमुच मुझे एल्डेस्ट मिस समझ रहे हैं, पर यह अच्छा ही है। इस नई पहचान के साथ मेरे लिए कंपनी में काम करना काफी आसान हो जाएगा। बस एक बार मेरा इंटर्नशिप पीरियड खत्म हो जाए और मैं परमानेंट हो जाऊं, फिर भविष्य की सैलरी की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। चिंग चिंग, सच सच बताइए, क्या आप ही चेयरमैन की बेटी हैं? हम अपना मुंह बंद रखेंगे, वादा करते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। चूंकि अब आप लोगों को पता चल ही गया है तो अब मैं इसे और नहीं छुपाऊंगी। मैं इस कंपनी में इसलिए आई ताकि अपनी मेहनत से कुछ कर सकूं। इस बात के बारे में मैं चाहूंगी कि आप शोर न मचाएं। मैंने तो पहले ही कहा था कि चिंग चिंग में एक अलग ही रुतबा है। जिस दिन वह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में आई थी तभी मुझे समझ आ गया था कि वह कोई आम लड़की नहीं है। बिल्कुल सही कहा। चिंग चिंग, मैंने देखा है कि आप आजकल काफी ओवर टाइम कर रही हैं। आप थोड़ा काम हमें दे दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। खुद को ज्यादा थकाइए मत। दरअसल मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी, पर ये लोग गलती से यानचिंग को कंपनी के मालिक की बेटी समझ बैठे हैं और बस उसकी चापलूसी करने में लगे हैं। यह ठीक नहीं है। आगे चलकर मुझे ही इस कंपनी को संभालना है। मैं कंपनी में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं पनपने दे सकती। आप सबको गलतफहमी हुई है। असल में मैं बॉस की बेटी हूँ। यान चीची, शेंगशी में आने से पहले तू सिर्फ एक सफाई कर्मचारी थी और अब तू खुद को सबसे अमीर आदमी की बेटी बता रही है। पहले मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हूँ, लेकिन मैंने यह भी नहीं कहा था कि मैं नहीं हूँ। सही कहा ना? यान कीची, ऐसी उलटी सीधी बातें बंद ही करो तो अच्छा है, सुनने में ही घिन आती है। बिल्कुल सही। एक मामूली मजदूर लड़की न जाने कैसे कंपनी में घुस आई, ऊपर से मालिक की बेटी होने का नाटक कर रही है। बेशर्म कहीं की। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग कब तक यूं ही उड़ते हो। ऑफिस बंद होने का समय हो गया है, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? मिस्टर ही, मैं थोड़ा ओवर टाइम कर रही हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सकूं। वाकई आप बॉस की बेटी हैं। आपका अंदाज वाकई सबसे अलग है और आप इतनी मेहनती भी हैं। मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मिस्टर ही, आप यह क्या कर रहे हैं? एल्डेस्ट मिस, मुझे माफ करना, मेरी गलती थी। इतने समय से इस कंपनी में होने के बाद भी मैंने आपकी पहचान नहीं की। यह हार मेरी तरफ से आपकी माफी के तौर पर है। एक और बेवकूफ आ गया। जब अब पता चल ही गया है तो फिर मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। वह इंटर्न यान कीची। मैं नहीं चाहती कि वह इस कंपनी में रहे, लेकिन मैं खुद इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। समझ गया एल्डेस्ट मिस, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जुनहाई होटल के इस प्रोजेक्ट को कौन संभालने की हिम्मत रखेगा? सुना है कि यह प्रोजेक्ट काफी समय से अटका हुआ है और इसे करना बहुत मुश्किल है। यान कीची, मैनेजर, यह प्रोजेक्ट अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूं। अगर बात नहीं बनी तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब आएगा मजा। 1 दिन तो क्या, अगर 1 महीने में भी काम हो गया तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्या बात है, यह तो अच्छा मौका है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो। ठीक है, मुझे यह प्रोजेक्ट मंजूर है। तुम पहले इन दस्तावेजों को देखो, ये प्रोजेक्ट में काम आएंगे।
मैं तुम्हारे लिए बाकी की फाइलें ढूंढता हूं। एल्डेस्ट मिस, वह यह काम बिल्कुल पूरा नहीं कर पाएगी। ये मिस्टर ही भी ना, काफी देर हो गई पर अभी तक दस्तावेज लेकर नहीं आया। कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो। सुनो, क्या यहाँ कोई है? खुशी को क्या हुआ? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वह फोन उठाए। उसने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। हो सकता है अब वह कहीं सफाई वाले विभाग में इंटरव्यू दे रही हो सकता है उसके पास कोई जादुई ताकत हो और वह इस साझेदारी को हासिल कर ले। वह उसमें इतनी काबिलियत है क्या? वरना मैं अपनी मैनेजर की कुर्सी उसके नाम ही कर देता हूँ। मैनेजर सर, चिकी का फोन नहीं मिल रहा है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? तुम हमेशा बात का बतंगड़ बनाती हो। मेरी बात सुनो, यह प्रोजेक्ट अब यान छिंग संभालेगी। यान छिंग, समय की कोई पाबंदी नहीं है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। सही कहा। अगर यह प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है, शेंगशी खानदान की बेटी होने के नाते तुम एक फोन कॉल से सब ठीक कर दोगी। बिल्कुल सही। छिंग छिंग, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मैं बाहर एक कॉल करने जा रही हूँ। छिंग छिंग, काम हो गया ना? अगर छिंग छिंग ने जिम्मेदारी ली है तो ये यकीनन आसानी से हो जाएगा। मैं वापस आ गई। यान कीची, तुम यहाँ कैसे? बहुत हैरानी हुई है ना? मैं यहाँ कैसे आ गई, यही सोच रही हो ना? तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब था कि तुम क्या प्रोजेक्ट की बात बन गई? बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? यान किकी, तुम। मिस्टर ही, जुनहाई होटल का प्रोजेक्ट सफल रहा। सफल रहा? ये मुमकिन ही नहीं है। क्या आपको हैरानी हो रही है? बिना मोबाइल के रिकॉर्ड रूम में बंद होने के बावजूद आखिर ये डील कैसे हो गई? तुम फालतू बातें मत करो। इस मामूली वर्कर के बस की बात है क्या? ये भला कैसे मुमकिन है? बिल्कुल सही। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी इतने लंबे समय से मेहनत कर रही थी, फिर भी नहीं मिला, और इसने एक बार जाकर डील पक्की कर ली। क्या इसमें कोई खास बात है जो हमें नहीं? हो सकता है कि इस यान कीची की जुनहाई में सचमुच कोई जान पहचान हो, पर यह एक मामूली वर्कर भला कैसे कर सकती है? चूंकि ये प्रोजेक्ट अब मिल गया है, तो अब इसे यान छिंग को संभालने दो। जब डील मैंने पक्की की है तो इसे ये क्यों संभालेगी? क्यों? क्या तुझे सच में लगता है कि डील तूने पक्की की है? वही तो। वो तो छिंग छिंग ने जुनहाई के लोगों को फोन किया था, तब जाकर वे लोग डील के लिए राजी हुए। सही कहा, वो कॉल मैंने ही किया था। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि तुमने फोन किया था, तो जरा एक और फोन करके तो दिखाओ। ये यान चीची तो सच में बहुत मुश्किल इंसान है। नहीं, मैं उसकी बातों में और नहीं फंस सकती। अगर मेरी पोल खुल गई तो बड़ी बेइज्जती होगी। अरे बस भी करो, मैंने फोन किया या नहीं, ये असल में इतना जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट कंपनी का है, अगर काम बन गया तो इसका श्रेय सबको मिलेगा। अब हमें ठीक से इस डील को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। इसे कहते हैं असली और नकली का फर्क। जरा छिंग छिंग का दिल देखो, कितना बड़ा है। सही कहा। अगर छिंग छिंग नहीं होती तो यान चीची, अब तक तू अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल गई होती। बहुत हुआ, अब सब अपना मुंह बंद करो। जहां इतनी सारी औरतें जमा होती हैं, वहां हमेशा नाटक होता है। तुम्हारी चोंचों ने मेरा सिर दर्द कर दिया। चलो सब अपनी सीटों पर जाओ। यान खींची, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है और सब कुछ ठीक है, तो तुम्हें कंपनी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि पहले तय हुआ था, हो भी हैज बीन ऑफरनी, इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी यान छिंग संभालेगी। पर ऐसा क्यों? यान कीची, काम की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? जब बॉस तुम्हें कोई काम दे तो उससे बिना किसी सवाल के पूरा करो। सारा दिन हर बात पर सवाल मत उठाया करो। यान छिंग, मेरे साथ ऑफिस में आओ।
बहुत अच्छे हियोंग, घटिया आदमी। क्यों एल्डेस्ट मिस, क्या आप खुश हैं? अच्छा किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम इसी तरह आगे भी अच्छा काम करो। ऐसा लगता है कि यान कीची ने सच में डील पक्की कर ली है। आखिर उसने ये किया कैसे? क्या 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 यान कीची के हस्ताक्षर जरूरी हैं? यह तो बहुत अजीब है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? अभी अभी जुनहाई होटल के लोगों ने मुझे कॉल किया था और कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए यान की के साइन चाहिए और वही अंत तक इसकी जिम्मेदारी लेगी। अगर कोई और गया तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन जानता है कि इस यान कीची ने कौन सी चाल चली है। मैंने तो उसे रिकॉर्ड रूम में बाहर से ताला लगा दिया था, उसका फोन भी निकाल लिया था। तो फिर उसने बाहर वालों से संपर्क कैसे किया? बहुत अच्छे मिस्टर ही। यान कीची, तुम यहाँ कैसे आई? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? जरा मुझे समझाओ कि तुमने मुझे रिकॉर्ड रूम में बंद क्यों किया था। यान चीची, बात करने का लहजा ठीक रखो। तुम महज एक इंटर्न हो। तो क्या हुआ अगर मैं इंटर्न हूँ? क्या यनशिंग भी एक इंटर्न नहीं है? तुम यह भेदभाव क्यों कर रहे हो? यान चिंग, वह तो शेंगशी ग्रुप की बेटी है। तेरी क्या औकात है कि तू उससे अपनी तुलना करे? वो तो किस्मत लेकर पैदा हुई है और तू तो पैदा ही बेकार हुई है। क्या तुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुझे एक शब्द में बाहर निकाल सकता हूँ? चिंता मत करो, अगर आप चले गए तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तेरा वक्त बुरा है, पर जुबान फिर भी तेज चल रही है। आप पहले अपना सामान समेट लीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। एक मामूली वर्कर मुझसे सामान समेटने के लिए कह रही है? कितनी हंसी वाली बात है। हेलो मिस्टर गाओ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाकर हिसाब करो और फौरन यहां से दफा हो जाओ। मिस्टर गाओ, इसका क्या मतलब है? तूने जो ये घटिया काम किया है उसके बारे में हेडक्वार्टर को सब पता चल गया है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तुम्हें फिर कभी काम नहीं मिलेगा। मिस्टर गाओ, वह एल्डेस्ट मिस नहीं। दफा हो जाओ यहां से। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मिस्टर ही को नौकरी से निकाल दिया गया? यह कैसे मुमकिन है? उसका निकाला जाना तो बिल्कुल सामान्य बात है ना? दिखावा क्यों कर रही हो? जो नहीं जानते उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि तुमने अपनी पहचान का इस्तेमाल करके मिस्टर ही को निकलवाया है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैंने ही अंकल लियू से कहकर उसे नौकरी से निकलवाया है। बताओ तो, मिस्टर ही का निकाला जाना क्या यान की छी से जुड़ा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? उसमें इतनी काबिलियत कहाँ? जो भी हो, हमें उससे थोड़ा सावधान रहना होगा। वह देखने में ही अच्छी इंसान नहीं लगती। आप सब अंदाजा लगाना बंद कीजिए। मैंने अपने पिता से कहकर हियोंग को निकलवा दिया है। उसने जानबूझकर यान कीची को फंसाया था और उसे रिकॉर्ड रूम में बंद कर दिया था ताकि वह जुनहाई के साथ डील न कर पाए। मुझे लगता है ऐसे लोग शेंगशी में रहने के लायक नहीं है। बहुत अच्छे यानचिंग, देखती हूँ तुम कब तक यह नाटक कर पाओगे। चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। नहीं तो मैं अभी तुझे सबक सिखा दूंगा। मिस्टर ही, तूने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? मतलब क्या? तुमने मुझे यान कीची को परेशान करने के लिए कहा और फिर तुमने ही जाकर मेरी शिकायत कर दी। क्या कोई ऐसे काम करता है? मैं अगर तुमने अपनी वफादारी नहीं निभाई तो अब मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे दोष मत देना। मिस्टर ही, तुम्हें गलतफहमी हुई है। सच तो यह है कि मैं उस ग्रुप की मालिक की बेटी नहीं हूँ और न ही मैंने तुम्हारी शिकायत की थी।
मुझे शक है कि यह यान चीची है। उसी ने सीसीटीवी फुटेज देखकर तुम्हारी रिपोर्ट की होगी। आप सभी को गलतफहमी हुई कि मैं मालिक की बेटी हूँ। अपने करियर के लिए मैं भी मजबूर थी। तो इसका मतलब है कि तुम मालिक की बेटी नहीं हो? हाँ हाँ बिल्कुल, यह बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तुम बड़ी मालकिन नहीं हो तो फिर इतना नाटक क्यों कर रही थी? तुम्हारे लिए मैंने बेकार में यान की को अपना दुश्मन बनाया। आज मैं तुझे बुरी तरह से सबक सिखाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो ब्रदर ही। रुक जाओ, रुक जाओ। ये लड़के क्या जिंदगी से परेशान है या फिर इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता है? ये सारी बातें अब तू पुलिस स्टेशन जाकर कहना। बहुत अकड़ दिखा रहा है। कोई है यहाँ, बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। सुनिए, मैं इस आदमी को पुलिस के पास ले जाता हूं। ये आदमी कितना हैंडसम है और कितना मजाकिया भी है। यानचिंग, तुम्हारी खुशियां वापस आ रही हैं। क्यों ना मैं आपको डिनर पर ले चलूं? जरा रुकिए, मुझे एक कॉल रिसीव करना है। हेलो चीची। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। आपकी नेकदिली के लिए शुक्रिया, पर मुझे काम से जाना होगा। कीची, क्या वह यन कीची है? उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? ये चोट कैसे लगी? कल तुम्हें मेरे पापा के साथ पार्टनरशिप की बात करने मेन कंपनी जाना है। ये तुम्हारे इंप्रेशन के लिए अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो एक हीरो का निशान है। मैंने अभी एक आदमी को बदमाशी करते हुए देखा, तो मैंने बस उसे सबक सिखा दिया। तुमने बिल्कुल सही किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं समझ गया। चलो अब, मेरी पागल सी बच्ची। चलो चलते हैं। यान चीची, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जैसी नौकरानी का बॉयफ्रेंड इतना शानदार होगा। अब अगर मैं उसे तुमसे छीन लूं, तो मुझे बुरा मत कहना। मैंने आपके प्रोजेक्ट पर नजर रखी है। जवाब नौजवानों, आप लोगों के पास अच्छे विचार हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपकी तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया अंकल यान सर। आप इस इंडस्ट्री के मिसाल हैं। मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, आगे की पार्टनरशिप के बारे में आप हमारी कंपनी के बाकी लोगों से बात कर लीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा सर। चिंग चिंग, तुम्हारे पापा उन्हें बहुत महत्व दे रहे हैं। पर वह है कौन? क्या तुम उन्हें नहीं जानती? उनका नाम सू शाउटिंग है। वह एक स्टार्टअप कंपनी के बॉस हैं। कहा जाता है कि इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज उन पर काफी भरोसा करते हैं। उनका भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि वह इतने काबिल है। अगर मैं उनके साथ हो जाऊं, तो क्या मैं भविष्य में एक अमीर घर की बहू नहीं बनूंगी? बेनिफैक्टर, क्या आज शाम को आपके पास समय है? बेनिफैक्टर? क्यूची जी, शायद आप अभी तक नहीं जानती। 2 दिन पहले जब मैं पार्क में टहल रही थी, तब कुछ गुंडों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी। भला हो सू शाउटिंग का, जिन्होंने आगे आकर मेरी जान बचाई। तो आपके होंठों पर ये चोट उनकी वजह से आई है? कितना इत्तेफाक है ना। सोचा नहीं था कि आप लोग सहकर्मी होंगे। फिर तो मेरा ये जख्म बेकार नहीं गया। सोचा नहीं था कि आप इतने कम उम्र में इतने कामयाब होंगे। पर अफसोस, आपकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मैं और कीकी कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, हम तो बस आप दोनों को देखकर जल सकते हैं। मगर आपको मेरा एक वादा मानना होगा। कभी साथ मिलकर खाना खाएंगे। आपने मुझे बचाया था, तो मुझे आपका शुक्रिया तो अदा करना ही पड़ेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की लड़कियों, अपना सामान पैक करो। तुम्हें पास के शहर में काम से बाहर जाना है।
इतनी अचानक? लगता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। जो प्रपोजल मैंने तैयार करने को कहा था, क्या तुम साथ लाई हो? एएस ग्रुप का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। जिसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला उसकी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। डन डन, इस कमरे का बड़ा बिस्तर तेरे लिए है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जांग डैन कहाँ है? यान कीची, क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? क्या हम दोनों एक ही कमरे में नहीं रह सकते? ठीक है, फिर मैं कमरा बदल लेती हूँ। जरूरत नहीं है। वैसे किसे किससे दिक्कत है ये तुम अच्छे से जानती हो। फिर तो तुम्हें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। यान कीची, तुम कितनी लापरवाह हो। यह किसने किया? यह किसने किया? यह उसने किया है। उसने ही बोतल को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया है। तो तू खुद गलती करके मुझ पर इल्जाम लगा रही है ना? साफ दिख रहा है कि तू मुझसे टकराई थी, इसीलिए मेरा हाथ उस गुलदस्ते पर लगा। सब चुप हो जाओ। यह गुलदस्ता बहुत कीमती है। आज तुम दोनों को मुझे इसका हिसाब देना होगा। शांत हो जाइए यान कीची। यह गुलदस्ता एक बेशकीमती चीज है। इसे मेहमानों के कमरे में नहीं होना चाहिए था। जैसे ही यह टूटा, मैनेजर जांग फौरन वहां आ गए। यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है। यानचिंग ने मुझे खींचकर गुलदस्ता गिरवाया। साफ है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। यह सब पहले से ही तय था। यान चीची, तेरी वजह से मैं गिरते गिरते बची। अब जब गुलदस्ता टूट गया है तो तू सारा इल्जाम मेरे सर मरना चाहती है। क्या तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? मेरी शर्म और ईमानदारी तो कुत्तों ने खा ली है, और वह कुतिया तू ही है। तू वर्किंग गर्ल, यह गुलदस्ता $5 लाख का है। अगर मैं तुझे बेच भी दूं तब भी तू इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। अंधी औरत, अब तू पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यहाँ क्या हो रहा है? यान कीची ने होटल का गुलदस्ता तोड़ दिया और अब वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। यान की जरा चिंगचिंग की हैसियत देखो और अपनी हैसियत देखो। क्या उसे तुम्हें फंसाने की जरूरत है? सच में खुद को कोई बड़ी हस्ती समझ लिया है क्या? सही कहा। क्या मुमकिन है कि चिंग चिंग तुम्हारे शरीर को काबू कर सके? अगर गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। बिना पढ़े लिखे गंवार लोगों का चरित्र ऐसा ही घटिया होता है। गुलदस्ता इसी ने तोड़ा है। आज मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। लिन, प्रेसिडेंट लिन। बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबसे अमीर आदमी की बेटी को परेशान करने की? होटल की जिम्मेदारी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। वह सबसे अमीर आदमी की बेटी? मैंने घबराहट में सच उगल दिया, लेकिन वह हमारे होटल की वीआईपी मेहमान हैं। तुम फॉरेन अकाउंट्स विभाग से अपनी तनख्वाह लो और कल से आने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लिन, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। प्रेसिडेंट लिन, अगर एक शब्द भी और बोला तो बहुत बुरा अंजाम होगा। अभी बाहर निकलो, निकल जाओ। मैं माफी चाहता हूं, मेरे कर्मचारी को तमीज नहीं थी। आप सबकी शांति भंग करने के लिए माफ करें। अब ऐसा है, मैं आप सबको मुफ्त में प्रेसिडेंशियल स्वीट में भेज रहा हूं। होटल में आपके अभी के सारे खर्चे पूरी तरह माफ हैं। वाह, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी सब इंतजाम करता हूं। चिंग चिंग, क्या ये भी तुम्हारा ही इंतजाम है? हाँ, ये मैनेजर जांग पीछे ही पड़ गया था चीची के उस गुलदस्ते के टूटने वाली बात को लेकर। तुम लोग तो जानते ही हो, चीची सिर्फ एक मामूली काम करने वाली लड़की है। $5 लाख वह कभी नहीं भर पाती। मैंने सोचा और अपने पिता को फोन कर दिया और उन्होंने सब सुलझा लिया। यान क्योंकि सुना तूने? आज अगर चिंगचिंग नहीं होती तो तू तो गई थी काम से। बिल्कुल सही। $5 लाख। तूने तो $50,000 भी कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, अब चीची का मजाक मत उड़ाओ। गरीब भी इंसान ही होते हैं। चलो जल्दी से प्रेसिडेंशियल स्वीट में चलते हैं। यान छिंग, मैं तुम्हें अच्छे से एक अमीर खानदान की लड़की जैसा महसूस करने दूंगी। आह,
पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना यान चीची, दुनिया में हर कोई अपने बारे में पहले सोचता है। इस बार हम दोनों ही हैं जिन्होंने एस ग्रुप की शुरुआती बिडिंग पास की है, लेकिन तुम्हारी बिड और मेरी बिड में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अभी हार मान लो। तू मेरी बराबरी करेगी? इस बार तो जीत मेरी ही होगी। उम्मीद है कि तू बाद में भी ऐसे ही हंस पाएगी। सुना है तेरा वो छोटा सा बॉयफ्रेंड नीचे तेरा इंतजार कर रहा है, उसे निराश मत करना। नमस्कार दोस्तों, जियांगछेंग में आकर बहुत खुशी हुई। आशा है कि आज की इस बिडिंग में आप सभी अपना बेहतरीन काम दिखाएंगे। अब मैं शेंगशी ग्रुप को आमंत्रित करता हूं, जो मिस यान क्यूची का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। शेंगशी ग्रुप की इस बार की बिडिंग पूरी तरह से पक्की लग रही है। पर यह पहली बार है कि शेंगशी ने इतनी कम उम्र की लड़की को इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। सुना है एल्डर मिस्टर यान के रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को सीधे ग्रुप का मालिक बना दिया है। क्या तुम्हारा मतलब है कि वो लड़की शेंगशी की उत्तराधिकारी है? काफी हद तक यही सच है। सत्यानाश, क्या वाकई यान चीची बॉस की बेटी है? नहीं, ये नामुमकिन है। अगर वो वाकई बॉस की बेटी होती तो मेरी शामत अब तक आ चुकी होती। नमस्ते सबको। शेंगशी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है, और इस बिडिंग मीटिंग में शामिल होने के लिए भी। आज के इस सम्मेलन में हमारी कंपनी जो प्रोजेक्ट लेकर आई है वो है द आई ऑफ द सिटी। आप सब कृपया यहाँ देखें। ये क्या है? क्या ये पागल हो गई है? ये कैसे हो सकता है? शेंगशी ग्रुप ने बिडिंग के लिए चोरी किया हुआ काम लाने की हिम्मत कैसे की? लंदन आई के डिजाइन को खुलेआम चुरा लिया है। अब तो शेंगशी का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कोई मुझे इसका स्पष्टीकरण दे सकता है? ऐसी कंपनी को इस बिडिंग मीटिंग में शामिल होने की अनुमति क्यों मिली? ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे ड्राइंग्स किसी ने डिलीट कर दिए हैं। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। टीचर टेरी, कृपया मेरी बात सुनिए। इसमें स्पष्टीकरण देने जैसा क्या बचा है? बाहर जाओ। नहीं, सच में किसी ने मुझे फंसाया है। मैंने कोई चोरी नहीं की। दफा हो जाओ। यानचिंग, अब तुम बोलो। उम्मीद है कि तुम उसकी जैसी गलती नहीं करोगी, वरना मैं तुम सबको यानी पूरे शेंगशी ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए सर, जो द आई ऑफ द सिटी मैं लेकर आई हूँ वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। केकी, तुम्हें क्या हुआ है? यानचिंग ने मेरा काम बदल दिया है। अभी हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें सबूतों की जरूरत होगी। मुझे शक है कि विरोधी कंपनी के शामिल होने की संभावना ज्यादा है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा, क्योंकि यह मेरी और शेंगशी ग्रुप की बेगुनाही का सवाल है। शॉटिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कब तक ये नाटक करोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। जब से तुमने बॉस की बेटी होने का ढोंग शुरू किया है, तब से तुमने मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया उसकी सारी जानकारी मेरे पास है। सारे सबूत यहाँ हैं। लगता है वह वाकई बॉस की बेटी है। ची, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम ही बॉस की बेटी हो? अगर तुम समझदार होती तो तुम अब तक खुद समझ गई होती, मुझसे पूछने के बजाय। ची, मैंने जानबूझकर तुम्हारा नाम इस्तेमाल नहीं किया। यह सब जांगडान और बाकी लोगों की वजह से हुआ। वे सब कहने लगे कि मैं ही बड़ी खानदान की बेटी हूँ।
अपनी नौकरी पक्की करने के लिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। तो क्या? तो इसका मतलब तुमने मुझे फंसाया ताकि मुझे कंपनी से बाहर निकाला जा सके? हाँ, सिर्फ तुम्हारे जाने के बाद ही मैं कंपनी में टिकी रह पाती और मुझे कामयाब होने का मौका मिलता। मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है कि वह बस एक सपना था, वरना जो एएसएस ग्रुप का टेंडर मैंने इतनी कड़ी मेहनत से हासिल किया था वह सब बेकार हो जाता। नहीं, अब मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। इस बार मैं उसे पूरी तरह कंपनी से बाहर निकलवा कर रहूंगी, वरना मेरे दिल को कभी चैन नहीं मिलेगा। अजीब बात है, यान खींची ने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी वह बिना किसी नुकसान के अभी भी कंपनी में कैसे है? ये मत कहो, हमारी कंपनी की पीआर पर टीम वाकई बहुत शानदार है। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी इंटरनेट पर इसका कोई शोर नहीं मचा। छिंग छिंग, तुम सच में कमाल हो। तुम नए प्रस्ताव के साथ द आई ऑफ द सिटी एएस के बॉस के पास गई और डील भी फाइनल कर ली। और मैंने तुम्हारा प्रस्ताव देखा है, वह तो लंदन आई से भी 2 गुना ज्यादा बेहतर है। आखिरकार तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तुम उन कुछ अपराधियों की तरह बिल्कुल नहीं हो। द आई ऑफ द सिटी? अपराधी? तुम सब भविष्य में मुझसे बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम देना। यानशिंग, द आई ऑफ द सिटी वाला प्रस्ताव तो मेरे पिता ने भी देखा था। तुम्हारी उसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पिता आखिर कौन से पिछड़े इलाके से आए हैं? अब क्या मैं यह कहूँ कि मेरे पिता ने यह टेंडर पहले ही देख लिया था? बड़ी बड़ी बातें। करी कान, तू खुद को समझती क्या है? अगर छिंग ने उस वक्त तुम्हें बिडिंग की काबिलियत नहीं दी होती तो बिडिंग में हिस्सा लेने तक की औकात तेरी नहीं थी। तुझे सच में लगता है कि किस्मत से एएस ग्रुप का पहला राउंड पास कर लिया तो तू सच में काबिल हो गई? हो सकता है कि पहले राउंड में तूने किसी और का काम इस्तेमाल किया हो, बस इतना है कि वे लोग इसे पकड़ नहीं पाए। बिल्कुल सही, तुझे मौका मिला पर तू किसी काम की नहीं है। दूसरों का काम चोरी करके लोगों को धोखा देती है। नकल करना तो मुझे भी आता है। और तू इतनी बेशर्मी से अपने पिता को बीच में ला रही है। तेरे बाप की हैसियत ही क्या है? जिसे पता न हो वो तो यही समझेगा कि वह हमारी कंपनी के बॉस है। अगर ऐसी बात है तो अब मैं और दिखावा नहीं करूंगी। मैं सब सच बता देती हूँ। मेरे पिता ही सबसे अमीर आदमी है। तेरे पिता सबसे अमीर आदमी है तो फिर मेरे पिता कौन है? तुझे चोरी करने की लत तो नहीं लग गई? बिडिंग के कागजात चोरी किए, अब तू किसी और के अमीर बाप को भी चुरा लेगी। अगर तू सच में इतनी काबिल है तो अपने उस अमीर बाप को यहाँ बुला ताकि हम भी तो जरा देख सकें। मुझे लगा था कि इस कंपनी में लोग काबिलियत की वजह से आते हैं, पर उम्मीद नहीं थी कि यह सब सिर्फ धोखाधड़ी के दम पर है। मुझे पहले ही तेरी बदसूरत असलियत पहचान लेनी चाहिए थी। इतनी बातें मत बना। अगर हिम्मत है तो अपने पिता को यहाँ बुलाकर दिखा। ठीक है, जब तुम सब हार मानने को तैयार ही नहीं हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। नमस्ते, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है। वह फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन न उठाना तो लाजिमी है। आखिरकार कोई भी अपनी बेटी के रूप में एक चोर को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल सही। यानची जी, तुम सच में एहसान फरामोश हो। जबकि यह छिंग ही थी जिसने तुम्हें इस चोरी के संकट से बचाया, फिर भी तुम यहाँ इतनी शेखी बघर रही हो कि तुम खुद के दम पर सब कुछ करना चाहती हो और यह भी कह रही हो कि यह प्लान तुम्हारे डैड ने भी देखा है। यान क्यूची, मैं जानती हूँ कि इस बिडिंग में हारना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन तुम्हें इस तरह पागलपन का नाटक करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, यह कॉर्पोरेट दुनिया है। यह कोई तुम्हें सहानुभूति नहीं देगा जब तक कि तुम्हारे डैड सच में कोई रईस इंसान न हो। छिंग, हर कोई तुम्हारी तरह इतना खुशकिस्मत नहीं होता। अरे नहीं, मुझे वाकई हैरानी होती है कि तुम लोग कितना अच्छा ख्याली पुलाव पका लेते हो। यनचिंग, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझसे माफी मांगो, वरना किसी और के बिडिंग पेपर चुराने के लिए तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मैं और तुझसे माफी मांगू? तेरी औकात क्या है? मैं तुझे बता दूं, भले ही मैंने तेरा काम चुराया हो, लेकिन जब तक मेरे डैड मेरे साथ हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे यहाँ से बाहर निकालो, अंजाम की जिम्मेदारी मेरी होगी। छोड़ो,
मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ। रुक जाओ। बस रुक जाओ। चीकी, तुम ठीक तो हो? उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत किसने दी? प्रेसिडेंट यान सर, छिंगछिंग ही, वो आपकी बेटी है, उसने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा था। मेरी बेटी? जी हाँ, प्रेसिडेंट यान सर। प्रेसिडेंट यान सर, मुझे लगता है कि जो छिंगछिंग ने हमें करने को कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यान की छी जैसे इंसान को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। उसने लंदन आई के इस काम की चोरी की है जिससे हमारी कंपनी की साख पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे इंसान को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि वो मेरी बेटी है? क्या वो नहीं है प्रेसिडेंट यान सर? मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि छिंगछिंग की पहचान सबके सामने आए और आप यह भी नहीं चाहते कि उसे ज्यादा फुटेज मिले, लेकिन छिंगछिंग का वो अंदाज ही कुछ अलग है। वो यान चीची जैसी गंवार लड़की के साथ मेल नहीं खाती। वो दोनों अलग दुनिया के हैं, इसीलिए हमने उसे पहचान लिया और हम काम के दौरान भी छिंगछिंग का खास ख्याल रखते हैं। यानचिंग, तुम कह रही हो कि तुम मेरी सगी बेटी हो? क्या तुम मेरी अपनी बेटी हो? मैं छिंगछिंग, इसे स्वीकार करने में शर्माने वाली क्या बात है? ये बात तो हम सब जानते हैं। हाँ प्रेसिडेंट यान, अगर छिंगछिंग शर्म के मारे कुछ नहीं कह पा रही है तो रहने दीजिए। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी काम अभी इस यान कीची जैसी गंदी मछली को कंपनी से बाहर निकालना है। आखिर उसने कंपनी के नाम पर इतना बड़ा धब्बा जो लगाया है। मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं। इस चोरी के बाद अगर छिंगछिंग ने द आई ऑफ द सिटी जैसा शानदार टेंडर तैयार नहीं किया होता तो शायद एएस ग्रुप ने हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया होता। छिंगछिंग ने तो सच में अपने दम पर डूबती कश्ती पार लगा दी। अकेले दम पर डूबती कश्ती पार लगाई उसने? तू अब भी अपनी बात पर अड़ी है। क्या तुझे इस पर गर्व है? वैसे प्रेसिडेंट यान, अभी इस चोरनी ने यह भी कहा कि उसने द आई ऑफ द सिटी का प्लान आपको दिखाया था और ये भी दावा किया कि आप उसके पिता हैं। ऐसी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ। और तो और पिछले कुछ समय से ये शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का झूठा नाटक कर रही है और उनके नाम को बदनाम कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसा इंसान इस कंपनी में रहने के लायक नहीं है। प्रेसिडेंट यान, देखिए अब तो आपकी बेटी ने भी कह दिया है, अब इस चोरनी को और ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाया जा सकता। सही कहा प्रेसिडेंट यान, आपकी बेटी कभी चोर कैसे हो सकती है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपने कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। यही लड़की यान की मुझ यान शॉमिंग की असली बेटी है।